देखिए, इस समय मैं सतपाल मलिक के घर पे हूँ, सोम विहार में जो घर है, जहाँ पर सीबीआई की रेड करीबन सुबह 7:30 बजे का समय बताया जा रहा है। जो सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुँचती है, जो कार्रवाई होती है वो शुरू होती है। ये पूरा जो मामला है कीरो प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ मामला है और दिल्ली सहित अलग अलग जगहों पर ये इस तरीके से रेड है बताया जा रहा है। बागपत और बिहार और दिल्ली, देश के अलग अलग करीबन अलग अलग हिस्सों में इस तरीके से सीबीआई की रेड चल रही है। और कीरो प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरीके से कथित घोटाले का उन्होंने आरोप लगाया था, उसी के तहत सीबीआई की रेड है। और करीबन 7:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब सीबीआई की टीम इस जगह पर पहुंचती है जिस तरीके से। और उसी पूरे मामले को लेकर सतपाल मलिक का ट्वीट भी आता है। उनका कहना होता है कि मैं बीमार चल रहा हूं, पिछले 3-4 दिनों से अस्पताल के अंदर भर्ती हूं, तानाशाही के द्वारा सरकारी एजेंसी भेजी गई है, मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरे कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है, मैं किसानों के साथ हूं, इस और तमाम तरीके की बातें हुए लिखते हैं। और जिस तरीके से जो कीरो प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने आरोप लगाया था कथित घोटाले को लेकर, उसी के तहत गणेश, हम आपके पास लौटेंगे और विस्तार से और जानकारी लेंगे। दर्शकों को बता दें कि इस मामले में कई ठिकानों पर रेड की खबर है। नोएडा, बागपत में भी सीबीआई की रेड है। इंजीनियरिंग कंपनी के अफसरों के घर भी छापे पड़े हैं, ये बताया जा रहा है। और सत्यपाल मलिक के आवास और कई उनसे जुड़े ठिकानों पर छापे मारे गए हैं इस बात को लेकर। और इस बीच लगातार हम बड़ी खबर आपको बता दें, आप और कांग्रेस के गठबंधन पर मंथन हो गया है। सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली में सीटों को लेकर समझौता लगभग तय हो रहा है। मंथन लगातार जारी है। 4 सीटों पर आप लड़ सकती है चुनाव, ये सूत्र बता रहे हैं। 3 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार संभव है, यानी जो 7 सीटें हैं लोकसभा की दिल्ली में, उस पर अब मंथन अंतिम दौर में पहुंच चुका है। और सूत्र ये बताते हैं कि 3 सीटें कांग्रेस को आम आदमी पार्टी देने पर सहमत हो सकती है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ सकती है, 4 सीटें आम आदमी पार्टी अपने पास रखेगी। देखना होगा कि पंजाब को लेकर क्या फॉर्मूला बनाया जाता है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। 7 सीटों को लेकर मंथन अब आखिरी दौर में पहुंच गया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। कांग्रेस 3 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ सकती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग एक्सरसाइज 26 को लखनऊ में वोटिंग एक्सरसाइज है। आपको यह भी बता दें कि एनडीए के जो सभी विधायक हैं वो अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। लोक भवन में होगा अभ्यास कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग किस तरीके से की जाती है उसको लेकर असल में ये एक्सरसाइज होगी, ये अभ्यास किया जाएगा। 26 तारीख को बताया जा रहा है लखनऊ में वोटिंग एक्सरसाइज है। वोटिंग के दौरान कहीं कोई त्रुटि ना हो, कहीं कोई मिस्टेक ना हो, इसको लेकर पहले से ही ये एक्सरसाइज कराई जा रही है। वोटिंग एक्सरसाइज राज्यसभा चुनाव को लेकर 26 को लखनऊ में होनी है। एनडीए के सभी विधायक करेंगे अभ्यास। लोक भवन में होगा अभ्यास का एक कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद रहेंगे, उनके नेतृत्व में होगा यह कार्यक्रम। तो राज्यसभा चुनाव की तैयारी है, कई सीटों पर निर्विवाद उम्मीदवार चुने गए हैं। इधर राज्यसभा चुनाव पर केशव प्रसाद मौर्य का दावा है कि बीजेपी के सारे उम्मीदवार जीतेंगे। लोकसभा में एनडीए की बम्पर जीत होगी, विपक्ष एक हो जाए तब भी बीजेपी ही जीतेगी। तो राज्यसभा और लोकसभा हर जगह जीतेगी बीजेपी, ये केशव प्रसाद मौर्य का दावा है। वो कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष भी एक हो जाएगा तब भी जीतेगी बीजेपी ही। तो फिलहाल राज्यसभा की बारी है, उसके कुछ ही दिनों बाद फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी है। लेकिन दावे किए जा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जीतेगी तो बीजेपी ही। जो बची हुई सीटें हैं वो सारी सीटें जीतने वाली है, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। इसी पर देखिए अंजलि की एक रिपोर्ट। पार्टी से पूरी तरीके से नाता तोड़ लिया है और 24 घंटे पहले उन्होंने तो आपको बता दें केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा है कि राज्यसभा चुनाव में सारी सीटें जीतेगी बीजेपी, सभी 8 सीटें। आपको बता दें कि जो समीकरण बना हुआ था, जो गिनती है उसके मुताबिक 7 सीटें बीजेपी का तय था जीतना। लेकिन जिस तरह से सपा में फूट हुई, उसके बाद 8वां उम्मीदवार उतार दिया और अब बीजेपी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सारी 8 सीटें जो राज्यसभा की चुनाव जिनमें होने वाला है यूपी में, वो सब के सब बीजेपी जीतने वाली है। बिल्कुल। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई है। अपने 5 विधायकों के साथ ओम प्रकाश राजभर मिले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। राज्यसभा चुनाव को लेकर दरअसल ये मुलाकात हुई है क्योंकि प्रदेश के अंदर 10 सीटें 11 प्रत्याशी, यानी कि बहुत रोमांचक मुकाबला एक सीट को लेकर होने वाला है, जहां पर पेच राज्यसभा चुनाव में फंस सकता है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। बीजेपी अपने 8वें प्रत्याशी को लेकर कहीं ना कहीं से संशय में है और वहीं
सभी संशय दूर किए जाने को लेकर कहीं ना कहीं से प्रयास, इस वक्त समीकरण जो है वो बनाए जा रहे हैं। जबकि बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो समाजवादी पार्टी को भी अपने तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए मुश्किलें और सोशल इंजीनियरिंग ग्राउंड पर करनी पड़ेगी। और यही वजह है कि राजा भैया से भी अब मुलाकातें जो है वो समाजवादी पार्टी खेमे की जारी हैं। दूसरी तस्वीर ये राज्यसभा चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात, उनके साथ सुभाषपा के आपको सभी विधायक नजर आ रहे होंगे। और यह मुलाकात इसलिए कि राज्यसभा की जिस 8वीं सीट की जीत का भी दावा प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है, बीजेपी कर रही है, वो जीत तय हो जाए। तो बिल्कुल ये तस्वीर उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटें 11 प्रत्याशी, लेकिन जो एक एक सीट का पेच फंस रहा है वो कहीं ना कहीं से बड़ी चुनौती दोनों पार्टियों के लिए है। तो आपको बता दें 7 सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की है, जबकि 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की। लेकिन इस बीच 8वीं सीट को लेकर यानी 10वीं सीट को लेकर जो है उसको लेकर नंबर गेम क्या है। समाजवादी पार्टी की जो तीसरी सीट है वो अब फंस गई है, क्योंकि इधर बीजेपी भी कोशिश करे 3 सीट के लिए 111 एमएलए जरूरी हैं और इस पर समाजवादी पार्टी के पास 108 विधायक मौजूद हैं, यानी नंबर गेम में फंस गई है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के रमाकांत यादव, इरफान सोलंकी जेल में बंद है और ऐसे में आपको बता दें पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया। पिछले दिनों वो विवाद, वो झगड़ा भी देखने को मिला था जिसमें पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस के 2 विधायक समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। सपा के तीसरे प्रत्याशी के लिए 4 वोट कम है और इसीलिए जो पूरा मसला है वो फंसता हुआ दिख रहा है। राजा भैया की पार्टी के पास 2 वोट है और इसीलिए समाजवादी पार्टी और साथ ही आपको बता दें बीजेपी भी राजा भैया से संपर्क करिए। बीजेपी को 8 सीट के लिए 296 वोटों की जरूरत है और साथ ही आपको यह भी बता दें कि बीजेपी के 6वें प्रत्याशी के लिए 9 वोट, माफ कीजिए 8वें प्रत्याशी के लिए 9 वोट कम है और उन्हीं वोटों का जुगाड़ करने की कोशिश बीजेपी भी करी है। एनडीए के खेमे में आई आरएलडी के पास 9 एमएलए भी मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं उसको मजबूती देते हैं। और बीजेपी के संजय की अगर बात की जाए तो वो विपक्ष में सेंधमारी कर सकते हैं, ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है। और 27 फरवरी को राज्यसभा सीट के लिए मतदान भी होना और उसी से पहले की ये जो पूरी कवायद है वो देखने को मिल रही है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर मुलाकातों का दौर लगातार जारी है और इस बीच 8वीं सीट बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट है तो वहीं पेच फंस गया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात हो या फिर बीजेपी अब जुगाड़ कर रही है। तो 8वीं सीट पर जीत दर्ज करने के लिए अब पूरी कोशिश शुरू हो गई है और इसीलिए लामबंद करने की कोशिश हो रही है। हमारे सहयोगी राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है, जुगाड़ कैसे होगा? बीजेपी 8वीं सीट जीतना चाहती है तो सपा अपनी तीसरी सीट बचाना चाहती है, क्या चल रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटें खाली हुई हैं, जिस पर 2 सीट समाजवादी पार्टी सीधा सीधा जीत रही है और 7 सीट जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन यह लड़ाई 8वें उम्मीदवार को लेकर दिलचस्प हो गई है। सभी पार्टियां, मतलब दोनों सपा और बीजेपी अपने अपने दावे कर रही हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन नंबर वाकई में सीधा नंबर किसी के पास नहीं है। और यही कारण है कि अन्य दल के नेताओं की जरूरत पड़ रही। जहां समाजवादी पार्टी सोच रही है कि कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों का सहयोग मिल जाए, राजा भैया की पार्टी के 2 उम्मीदवारों का सहयोग मिल जाए, या आरएलडी ने साथ छोड़ दिया है, साथ ही बीएसपी के पास एक उम्मीदवार है, उमाशंकर सिंह उनके विधायक है, उनका सहयोग मिल जाए, या वो ये उम्मीद कर रहे होंगे कि बीजेपी से ही कहीं हमको अंतरात्मा की आवाज सुनकर कोई सपोर्ट कर दे, तो इस उम्मीद में पड़े हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी को जो अपने साथ रखा है तो 9 विधायक उनको मिल गए हैं। साथ ही बीएसपी जिस तरह से कह रहे हैं कि हम अकेला रहे, अकेले चलेंगे, इस पर उमाशंकर सिंह का जो 1 वोट है बीएसपी का वो भाजपा को मिल सकता है। और राजा भैया के संपर्क में, जैसे कल भूपेंद्र सिंह चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी, वो राजा भैया से मुलाकात करके आए हैं, तो राजा भैया खुद पसोपेश में हैं। सपा मिलाकर पल्लवी पटेल और राजा भैया, इन लोगों के रुख से यह स्पष्ट हो सकता है कि जिस एक सीट को लेकर पेच फंसा है वो सीट किसके पाले में जाने वाली है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संदेश खाली के सच की।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात संदेश खाली के सच की करेंगे और उस सच को जानने के लिए अब एसटी आयोग की टीम भी संदेश खाली पहुंच चुकी है। वहां पर पीड़ित महिलाओं से, पीड़ित लोगों से मुलाकात कर रही है एसटी आयोग की टीम और ये बारीकी से समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर संदेश खाली के अंदर जो पिछले कई सालों से चल रहा था उसके पीछे असल वजह क्या थी, जो पीड़ित लोग हैं उनका दर्द क्या है और कैसे उन लोगों को परेशान किया जाता था। ये वो तमाम सवाल हैं जिन सवालों के जवाब जानने के लिए एसटी आयोग के सदस्य आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल वैभव, प्रियंका इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड से जुड़ गई है। प्रियंका, क्या जानकारी मिल पा रही है? एसटी आयोग की टीम मौके पर पहुंची है और बताया जा रहा है कि पीड़ितों से मिलेगी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या संदेश खाली का सच